तो फ्रेंड्स, सर्दियों के लिए गुड़ और ड्राई फ्रूट के लड्डू, ये आपके लिए सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा लड्डू माना जाता है और इसे आप एक गिलास गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने 100 ग्राम बादाम कट करके ले लिया है और छुहारे भी हमने 100 ग्राम ले लिए हैं। किशमिश हमने 50 ग्राम ली है और काजू भी हमने 100 ग्राम लिया है। अजवाइन 2 चम्मच ली है और मखाने हमने 50 ग्राम लिए। ये 150 ग्राम का नारियल का गोला जिसे घिस लिया। हमने 2 चम्मच पोस्ता लिया, 4 चम्मच गोंद लिया, सौंठ लिया हमने 4 से 5 चम्मच और घी हमने लिया बैद्यनाथ का और हमने 1 केजी के करीब गुड़ ले लिया है। तो मखाने को सबसे पहले हम अच्छी तरीके से सूखी कढ़ाई में रोस्ट करेंगे। जब तक रोस्ट करेंगे कि जब तक आपका मखाना एकदम क्रंची जैसा ना हो जाए। अब हमने पोस्ता भी इसमें भूनना है, तब तक भूनना जब तक खुशबू ना आ जाए। अब हमने कढ़ाई में डाल दिया है घी हमने डाल दिया है। डालने के बाद हम सारे मेवे जो हैं एक एक करके फ्राई करेंगे। तो सबसे हमने पहले डाल दिया है इसमें छुआरे को हमने छोटा छोटा कट करके लिया था, इसे हम अच्छी तरीके से तलेंगे। अब हमने डाल दिया है बादाम को भी तलेंगे। अभी सारे मसाले हमने एक साथ ही डाल करके तब तक फ्राई करना है जब तक कि किशमिश आपकी फूल ना जाए तब तक, और कढ़ाई से एकदम घी छोड़ ना दे तब तक हमें सारे मसाले फ्राई करने और इसकी अलग से खुशबू भी आने लगती है। अब सारे मसाले हमने निकाल लेना है एक प्लेट में। पूरे मसाले निकालने के बाद हमने फिर से घी डालेंगे और घी डालने के बाद हमने ये भूरा जो कि नारियल कद्दूकस करके लिया था इसे भी हमने भूनना है। तब तक भूनना है कि जब तक नारियल की एक अपनी अलग से खुशबू जो होती है वो आपको महसूस ना होने लगे और नारियल ब्राउन हो जाए। हमें इसे भी निकाल लेना है। हमने इसे निकाल लिया। तो ये लड्डू जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हमने मखाना लिया, मखाने को हमने किसी साफ कपड़े में ले करके और इसे बेलन से क्रैश करना है। तब तक क्रैश करना है जब तक पूरी तरीके से चूर्ण फॉर्म में ना हो जाए। अब हमने फिर से घी डाला कढ़ाई में और मखाने के चूर्ण को भी इसी में डाल करके अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। भूनने के बाद हमने मखाने को भी निकाल लिया। अब हमने इसमें फिर से घी डालना है। घी डालने के बाद हमने ये जो कि गोंद है, गोंद को हमने तब तक फ्राई करना है। ये पॉपकॉर्न की तरह ऑटोमेटिक फूट करके बिल्कुल फूल जाता है, तब तक हमें गोंद को तलना है। तलने के बाद हमने गोंद निकाल लिया। अब हमने कढ़ाई में घी डाला और हल्दी डाल दिया। हमने अजवाइन 2 चम्मच लिया। अब ये गुड़ डालेंगे। गुड़ में शहंगाई डाल देना है, तोड़ने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक पिघल जाएगा। हमने गोंद को बेलन की सहायता से क्रैश कर लिया। अब ये पोस्ते को भी हम बेलन की सहायता से पीस लेंगे। तो इस तरीके से हमने पोस्ता भी कर लिया। अब देखिए हमारा गुड़ एकदम पिघल चुका है। अब ये सारे मसाले हमने एक कर लेना। पोस्ता हमने डाल दिया, इसमें सौंठ हमने डाल दिया, सौंठ की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। गोंद हमने डाल दिया और मखाने भी डाल दिए। सारे के सारे मसाले हमने मिला लेना है। तो इस तरीके से हमारा मसाला मिलके तैयार है। यहाँ गुड़ भी पूरी तरीके से कढ़ाई में पिघल चुका है। अब ये गुड़ में सारे मसाले को मिलाना है। मिलाने के बाद अच्छी तरीके से, मसाला हमारा थोड़ा ज़्यादा था, गुड़ की क्वांटिटी कम थी, तो इसलिए हमने मसाला बचा लिया। इस मसाले को आप बाद में किसी भी चीज़ में आप वैसे भी एक चम्मच मसाला और 1 चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसाला है, बहुत ही पावरफुल मसाला है। इस तरीके से हमने ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद हमें छोटी छोटी गोलियां बनाना है। इन गोलियों को आप सुबह या रात में 1 गिलास गर्म दूध के साथ खाएं। आपको सर्दी का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। खांसी जुकाम सभी चीज़ों से बचे रहेंगे। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पौष्टिक तत्वों वाले लड्डू हैं ये।